ओके। एक वीडियो में हमने देखा था कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है। ये वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। उस एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कैसे उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर फ्रैक्शन है 5/2 माइनस 11/7। तो 5/2, तो यहाँ पर ऊपर जो नंबर लिखा है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे जो नंबर लिखा है उसको डिनोमिनेटर। उसी तरह दूसरे फ्रैक्शन में भी ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर को हम लोग 1 टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग-अलग है तो वैसी सूरत में हम लोग उसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम मीन्स यहाँ पर मैं ईज़ी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में वो एलसीएम है लेकिन हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कह रहे हैं अपनी सहूलत के लिए। तो 5 5 को हम लोग यहाँ पर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस का सिंबल है, फिर उसके बाद 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये डिवाइड का 5 5 को सबसे पहले हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस का सिंबल है यहाँ पर, फिर 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, फिर ये डिवाइड का सिंबल और डिवाइड में डिनोमिनेटर के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, होल डिवाइडेड बाय 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 ज़ा 35, फिर माइनस 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 11 2 ज़ा 22, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 ज़ा 14। तो दिस विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। अब 35 को 22 से माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ऐसे आप लोग फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 8/5 माइनस 2/9। तो यहाँ पर सबसे पहले डिनोमिनेटर आपको चेक करना है इक्वल है या नहीं है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर अलग है, तो अगर डिनोमिनेटर यहाँ पर अलग है तो यहाँ पर वापस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को म्यूचुअली मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप। 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किए, माइनस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर होल डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 9। अब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 ज़ा 72, फिर माइनस 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 9 मतलब 45। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो 62 डिवाइडेड बाय 45। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एडिशन किया था उसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है। ऐसे हम लोगों ने सब्ट्रैक्शंस के 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए दिए हैं। आप लोग ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं।